जी मित्रों, सबसे जो महत्वपूर्ण पहला विषय है जिसके कारण से आज आपको सुबह सुबह दस दिया है, यह है कि भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 44 वर्ष पूर्व ये शुभ कार्य जब हुआ तो उस समय पार्टी के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एक सात्विक जीवन उस पार्टी को शुरू होने के बाद जो 2 सांसदों की पार्टी, उनका पहला चुनाव पार्टी स्थापना दिवस के बाद 1984 में हुआ था, जिसमें मात्र 2 ही सांसद भारतीय जनता पार्टी के बने थे। वही पार्टी आज न केवल देश भर की बल्कि दुनिया भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पार्टी आज बनी है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को तो जाता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बहुत नीचे की इकाई पर काम करने वाले कार्यकर्ता, हमारा जो पोलिंग बूथ है वहां पर जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस कार्य पद्धति के साथ पार्टी का काम करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उसी कारण से आज देश में सर्वाधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संख्या में चाहे विधायक हो, सांसद हो, सब अधिक हैं और संयोग से ये वर्ष लोकसभा के चुनाव का वर्ष है, जिसका अभियान शुरू हो चुका है और कुछ प्रदेशों के विधानसभा चुनाव भी आएंगे, उसमें और हम आगे बढ़ने का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी की अपनी 370 से ऊपर लोकसभा सीटें आए, एनडीए की कुल 400 के पार लोकसभा सीटें हों, इस लक्ष्य को हम लेकर के चल रहे हैं और समझता हूँ जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से, जिस परिश्रम से, जिस एक लक्ष्य को लेकर के पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको इस अवसर पर आपके माध्यम से देश भर की जनता को, खास करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, वर्कर्स को, नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कांग्रेस की तरफ से कल घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसको किसी न्याय पत्र कह रहे हैं और 340 से पार वादे कर रहे हैं, किस तरह से कहेंगे सर इसको? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव में लक्ष्य तय करने का अधिकार होता है और स्वस्थ लोकतंत्र यही है कि सब अपने तरीके से काम को आगे बढ़ाएं। इतना ही निवेदन है कि सब पार्टियों को अपने निजी स्वार्थों के बजाय, अपने घर परिवार की पार्टी के बजाय देश में राष्ट्रीय पार्टी जिस प्रकार की है उनको इसी प्रकार के राष्ट्रीय मसौदे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, देश समाज का भला हो। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उनसे ये अपेक्षा करूंगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आए, न कि छोटी बड़ी बातों को लेकर के उलझे। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के उम्मीदवारों को जगह जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह प्रचार भी रोका जा रहा है और घेराबंदी कर जो है काफिले को भी रोका है। लोकतंत्र में ये करना शोभनीय नहीं है और वैसे भी चुनाव आयोग की एक स्पष्ट निर्देश है कि हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को किसी की बात कहने के लिए रोकना ये किसी भी तरीके से वाजिब नहीं, उचित नहीं है। इस और निश्चित रूप से चुनाव आयोग ध्यान कर रहा होगा और जरूर चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से प्रशासन काम करेगा कि किसी को अपनी बात कहने के लिए रोकना नहीं है। अधिकार है मत देने का, मत प्राप्त करने का, जिसको अपनी बात कहनी है। एक ऐसा अवसर होता है कि खुल करके अपनी बात अपने मत के द्वारा कहे। सबको मत है कि किस सरकार को लाना है, किस व्यक्ति को चुनना है, लेकिन किसी व्यक्ति की बात न सुनना, उसका विरोध करना, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, ये उचित नहीं है और ये कभी भी किसी को करना नहीं चाहिए। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने अभी तक जो है अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, बीजेपी को फायदा मिलेगा, कुछ नुकसान होगी भी ज्यादा लेट घोषित करने की? हमारी कभी इच्छा नहीं रही है कि वो लेट घोषित करें। हम तो चाहते हैं कि मैदान है, खुला मैदान, लड़ाई कभी अच्छी लगती है जब सामने दोनों के मैदान में आए। अगर वो मैदान में नहीं आ रहे हैं तो उनकी कमजोरी ये प्रदर्शित हो रही है, जनता में इसका संदेश भी जा रहा है और जब सामने कोई कमजोर पार्टी होती है तो स्वाभाविक है जो कमजोर होती है उसको नुकसान होता है और जो उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंट तक होते हैं और अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो उनका लाभ उसका होता ही है। हाँ, कुछ ओछी हरकतें
हमारे विपक्षी दल खास करके कांग्रेस के लोग उछालते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जमीन पर तो कुछ है नहीं, वो अच्छी बातें उछालने से और शायद उनको लाभ हो। जैसे पिछले 4-5 दिन से बहुत अच्छी हरकत जो की जा रही है, उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तो 3-4 कैंडिडेट जो है बदले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी जब कोई निर्णय करती है सोच समझ के करती है। कभी भी किसी पार्टी के प्रत्याशी को बदलने का कोई कारण नहीं है, बल्कि हमने जो प्रत्याशी अपने घोषित किया वैसा जब से हिसार सीट की टिकट का हमने जो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं सब विनिंग प्रत्याशी हैं, सोच समझ करके किए हैं, सामाजिक समीकरण को देख के किए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जिनका एक मधुर संबंध है नाते से किए हैं, और सबने अपने अभियान को शुरू कर दिया है। और शुरू करने के बाद आज जो जनता से हमको माहौल मिल रहा है, उस माहौल में कुल मिलाकर के जनता की ओर से आश्वासन है कि सब 10 की 10 सीटें हम अच्छे बड़े मार्जिन से, भारी मार्जिन से जीतने वाले हैं। किसी भी सीट पर कोई समस्या कठिनाई वाली नहीं है। इसलिए ये जो भ्रामक प्रचार है उससे जनता भी सावधान रहे, और जिन्होंने फैलाने की कोशिश की है वो भी याद रखें कि उनको इसके लाभ के बजाय उनको नुकसान ज्यादा होने वाला है। कि कोई अगर किसी को करना है तो पार्टी अपने आप करेगी, दूसरी किसी पार्टी के बारे में किसी को सोचने का अधिकार भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। वरना तो आज जब तक घोषित नहीं हो, हम भी कांग्रेस के प्रत्याशियों के बारे में कुछ कह सकते हैं, हम नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि जब तक उनकी घोषणा नहीं हो हमें क्या जरूरत है टिप्पणी करने की। लेकिन जो घोषित हो गए हैं इनको उनको किसी प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर करेंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा। सर, रणदीप सुरजेवाला ने इमाम अली को लेकर टिप्पणी दी है, विवादास्पद बयान दिया है, नोटिस भी दिया है, इसको लेकर क्या करेंगे? ओछी मानसिकता जिसकी होती है वो ऐसे ही करता है। खास करके महिलाओं के प्रति जो इस प्रकार की टिप्पणी से कितना बड़ा एक उनको यानी महिलाओं का अपमान करने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उनको पता नहीं है। महिलाएं आदरणीय हैं, महिलाओं के प्रति हमारा एक माता के समान बड़ी महिलाओं को देखते हैं, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, इस प्रकार से हम संबोधित करते हैं। और महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और जनता जरूर समझ सकेगी। लोकसभा चुनाव के सब रिजल्ट के बाद ही क्या विधानसभा चुनाव की सीटों का आकलन हो जाएगा कि 90 सीटों पर कैसे रिजल्ट आया, तो 10 सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो विश्लेषण होता ही है। यानी विधानसभाओं के रिजल्ट को दोनों प्रकार से देखा जाता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हर विधानसभा सेगमेंट का रिजल्ट भी सामने आता है कि विधानसभा सेगमेंट में किस पार्टी को कितना वोट मिला, क्या परफॉर्मेंस रहा। और फिर जब विधानसभा का अपना चुनाव होता है उस समय भी आकलन होता है। ये ठीक है कि लोकसभा में चुनाव का मुकाबला सीधा सीधा दो ही पार्टियों में रहता है, राष्ट्रीय पार्टियों में रहता है। स्थानीय खास करके इस अवसर पर तो कोई भी जो हमारी स्थानीय पार्टी यानी रीजनल जो दल है उसको कोई बहुत बड़ी बहुमत मिलने वाली नहीं होती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में रीजनल और राष्ट्रीय सब पार्टियां लड़ती हैं, उसमें परसेंटेज तो निश्चित रूप से लोकसभा में ही ज्यादा होता है, विधानसभा में थोड़ा परसेंटेज कम होता है। लेकिन विधानसभा में भी जब हमारा चुनाव शुरू होगा तो हम ये पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस लोकसभा के चुनाव का लाभ भी हमको विधानसभा मिलेगा और विधानसभा में बहुत अच्छे माध्यम से हम सरकार को बनाएंगे। उसी आधार पर टिकटें दी जाएगी जो रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं, वो तो टिकटों का विषय तो उस समय जब आएगा तब आएगा, वो कोई आधार नहीं होता। जनता का जरूर हमको एक मूल्यांकन जरूर हो जाता है इस बात का कि जनता हमको कितना हमारी तरफ आकर्षित है, कितना हमको मिलता है। बाकी विधानसभा की बात विधानसभा के समय। तो आप 2 दिनों से हिसार में हैं सर, कुछ स्ट्रेटेजी में चेंजेस हैं? क्योंकि चर्चा ये है कि जिस हिसाब से वो वीडियोस वायरल हुए थे तो डैमेज कंट्रोल की सिचुएशन सर नहीं है। देखिए, हर पार्टी के नेता का अपना कार्यक्रम दिया जाता है उसको। मेरे जिम्मे का काम यही है कि मुझे अपने लोकसभा के साथ साथ एक राउंड सभी लोकसभा में जाना है। जैसे अभी तक मैं 3 जगह पर हो आया हूँ, फरीदाबाद लोकसभा में हो आया हूँ, गुड़गांव लोकसभा में हो आया हूँ, कल मैं हिसार में था, आज मैं सिरसा में हूँ, कल मैं रोहतक में हूँ। तो ऐसी हर एक विधानसभा, हर एक लोकसभा में मुझे एक दिन के लिए आता स्वाभाविक है। कार्यकर्ता जो काम में लगते हैं तो सबसे बात करनी होती है, उनकी वो कठिनाई है, उनके कार्यक्रम की तैयारी क्या है। अब यहाँ भी आने के बाद मेरा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं था, सब मैंने व्यक्तिगत कार्यक्रम हर एक विधानसभा के बारे में सब विचार किया है। हाँ, अगर कहीं छोटी मोटी कमी होती है तो उसको दूर करने के लिए सुझाव भी मिलते हैं और उसको ठीक भी करते हैं। लोकसभा चुनाव में केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं, केंद्र की जो योजनाएं पीछे योजनाएं। लेकिन आपके 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान
ऐसी कौन सी योजना है जो लोकसभा चुनाव में जिनको बनाने की कोशिश की जाएगी जिससे फायदा जितना लोगों को हो? नहीं, उपलब्धियां जो होती हैं वो पार्टी के विचार की होती हैं, पार्टी की उपलब्धियां होती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो। केंद्र में मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि जब गिनाने लगते हैं तो असंख्य काम ध्यान में आते हैं। और उसमें विधानसभा के जो हमारे कार्य 9.5 साल के, उनका भी अपना स्थान होता है। कुल मिला के तो जनता को लाभ किस किस का हुआ, चाहे वो लोकसभा के यानी केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ हो अथवा राज्य सरकार के माध्यम से हुआ हो, जनता तो पार्टी को पहचानती है। और जब पार्टी को पहचानती है तो पार्टी के हिसाब से वोट देती है। आखिर हमारा पार्टी और पार्टी का सिंबल, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि पार्टी का सिंबल लोकसभा में कुछ और है, विधानसभा में कुछ और है। आज कमल के निशान पर वो केंद्र में नेतृत्व हमारे मोदी जी का रहा है अभी भी, आगे भी आएगा। और विधानसभा में निश्चित रूप से जो काम हमने किया है उसका लाभ भी उनको मिलेगा ही। हिसार सीट को लेकर कह रहे हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह आ सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जैसे ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए तो कुछ उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा सर? जब आएंगे तो पता लगेगा। राहुल गांधी जो युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी युवाओं पर कितना काम कर सकती है? देखिए, गारंटी शब्द रोजगार के नाते किन लोग युवाओं को दे रहे हैं और कितनों को दे रहे हैं। आज सरकारी जो सिस्टम होता है, उस सरकारी सिस्टम में जो भी काम करने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसका मात्र 5 या 6% तक ही लोग काम करते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे डिफेंसेज हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे अन्य हो। इस 6% के अलावा बाकी सब लोग तो अपने अपने व्यवसाय करते हैं। तो उस व्यवसाय की गारंटी नहीं, उसको फैसिलिटेशन दिया जाता है। फैसिलिटेशन में उनकी शिक्षा हम देंगे, हम उनकी स्किलिंग का प्रबंध करेंगे, हम निवेश कराएंगे ताकि अवसर ज्यादा बढ़ें। तो कामकाज के अवसर बढ़ाए जाते हैं। ये कोई भी देश ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को काम की गारंटी दी जाए। काम की गारंटी नहीं, काम के अवसर प्रदान करना वो कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो हरियाणा में लगातार ये शोर मचाते रहे कि इतने % बेरोजगारी होगी, इतने % बेरोजगारी होगी। यानी एक एजेंसी ऐसी है जो 2% से लेकर के और 38% तक बेरोजगारी दिखाती रही हमारे 9 साल में। अब 2% हुई तो हमने क्या कर लिया, हमें भी पता नहीं है। 38% कब हो गई, हमने क्या नहीं किया, ये हमको भी पता नहीं है। हमें तो इतना पता है कि 5 से 7% ये बेरोजगारी देश दुनिया के सब प्रदेशों में रहती है, सब देशों में रहती है। अमेरिका में भी आज 5-5.5% बेरोजगारी है। अब कहीं 7 है, कहीं 5 है, ये एक फ्लोटिंग विषय है। हर साल नए लोग जुड़ते हैं, हर साल काम करने वाले काम भी लेते हैं, हर साल काम में से बाहर भी निकलते हैं। तो एक रिवॉल्विंग सिस्टम में 5 से 7% बेरोजगारी सब जगह रहती है। और उस साल भर में उनको रोजगार देने का प्रयत्न चलता है। कुछ स्वरोजगार करते हैं, कुछ को सरकारी नौकरी मिलती है, किसको प्राइवेट नौकरी मिलती है। बेरोजगार एक समय के बाद सबको रोजगार मिलता है। पहला और दूसरा किसान आंदोलन जो है पूरा हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला रहा। तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के ऊपर उसका कितना असर? आप देखिए, आंदोलन कोई भी होता है अपनी अपनी मांगों को लेके होता है, अपने अपने कुछ इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज को काफी मात्रा में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। जहाँ तक किसान की फैसिलिटेशन है, किसान की आय का विषय है, किसान को सुविधाएं हैं, किसान को फैसिलिटेशन, वो सब हमने किया है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक ही वाक्य होता है कि मैं ना मानूं। अब मैं ना मानूं का तो कोई इलाज नहीं। बाकी किसानों के बारे में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे आज हमारा मार्केटिंग सिस्टम है, चाहे हमने MSP भी दिया है। हरियाणा में 14 फसलें हम MSP पर खरीदते हैं। कोई फसल ऐसी नहीं कि जो उनकी बेकार चली जाती है। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं बहुत बार आती हैं, उसमें भी जितना हरियाणा में हमने उसको मुआवजा दिया है, यानी कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में कुल 1100 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया था 10 साल में। और हमने इन 9.5 साल में कुल 12,000 करोड़ रुपया मुआवजा भी दे चुके हैं, मोर देन 10 टाइम्स। तो आखिर तो जनता को पहुंचता है ये पैसा, और हर दृष्टि से लोगों को लाभ मिलता है। कहीं किसी को हम ऐसा नहीं इग्नोर करते हैं। किसान किसान है, अन्नदाता है, उसको नुकसान होने की संभावना जो होती है, प्राकृतिक नुकसान तो कहीं भी हो सकता। खेती का उसमें संभावना ज्यादा रहती है। खुले आकाश के नीचे उनका दर पड़ा है, कभी वर्षा आ जाती है, कभी ओले पड़ते हैं। लेकिन हम हर समय हमारे सिस्टम ऐसे हैं, तुरंत गिरदावरी कराते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार के ऊपर चीजें खरीदते हैं। क्षतिपूर्ति योजना में उनको कहते हैं आप स्वयं भरो। उसका बाद में जांच जरूर कराई जाती है कि जो उसने भराया उसमें ठीक है कि नहीं है। और जो ठीक टैली हो जाता है उसमें नुकसान की तुरंत उसकी भरपाई की जाती है।
जसपा आपके 4.5 साल से योगी पार्टी रही है, अब अलग होने के बाद वो भाजपा पे हमले कर रही है और वो कह रही है कि 400 का जो सपना ले रहे हैं वो 200 तक सीमित जाएगा। देखिए, बीजेपी का हमारा कभी पार्टी का अलायंस नहीं रहा। सरकार में जरूर उन्होंने हमारे साथ हाथ आगे बढ़ाया, हमने भी हाथ आगे लिया, क्योंकि लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादाएं होती हैं और उसमें अगर निश्चित रूप से हमारी पार्टी की खुद की मेजोरिटी पूरी आती तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अब उनके भी जितने विधायक थे, हमारे भी जितने विधायक थे, सब मिलकर के कंफर्टेबली हमने 4.5 चलाया है और पार्टी का समझौता पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं हुआ। अपने तरीके से चले, कोई दिक्कत नहीं। आपकी कोई बरवाड़ा और नरवा में रैली को लेकर भी कोई योजना है? सब जगह हो, हर एक विधानसभा में हो। कोई तारीख फिक्स हुई? अभी तो चल रही है तारीखें, कुछ फिक्स हो गई, कुछ और होगी, 90 की 90 होनी है। अभी लगभग 40 के लगभग तारीखें तय हो गई हैं पूरे प्रदेश में, 50 और हैं। आज भी 2 रैलियों की तारीख मेरे पास अभी आई है, वो सारा हमारी टीम बैठी है और वो तय करती है किस दिन कौन सी रैली होनी है, कौन वहाँ जाएगा, उसकी तैयारी होती है। पूरा 10 अप्रैल तक ज़्यादा है, 10 से लेकर 25 अप्रैल तक कम होंगी, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि किसान का सीजन है। 25 अप्रैल के बाद हमारे पास समय पर्याप्त है, उसके बाद भी 25 मई तक 1 महीने का समय है। शहरी रैलियाँ इस बीच में भी हो जाएंगी, तो जैसे समय अनुकूल होता है उस हिसाब से रह जाएगा। इसके बाद सर अब तक सीट चुनौतीपूर्ण थी, सबसे कम मार्जिन करते इस बार चुनौतीपूर्ण नहीं या कुछ मार्जिन बढ़ेगा? चुनौती का अर्थ क्या है मैं आपको नहीं समझ पाऊंगा उसको, लेकिन चुनाव होता है, हर जगह हम शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं और सब जगह हम जीतेंगे अच्छे मार्जिन। सर, हिसार लोकसभा की बात करें तो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि चुनाव प्रचार में नहीं उतर रहे, कहीं ना कहीं नाराजगी उनके अंदर खाते नजर आ रही है। इस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा सिस्टम है और इस बड़े सिस्टम में छोटा एक घर में शादी होती है तब भी 2-4 तो रूठते ही हैं, लेकिन जब रूठते हैं तो बुलाया जाता है। इसलिए इतने बड़े सिस्टम में अगर कुछ लोग होंगे भी सही तो हमारे सारे ध्यान में हैं, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता भीड़ में लग चुके हैं, उतर चुके हैं। सब जगह एक माहौल बना है, कार्यालय सब जगह खुल गए हैं और भी तो समय बहुत है। आज 50 दिन का समय बाकी है। आज क्या तारीख है? 25 मई को चुनाव है, पूरे 50 दिन बाद समय रहते उनको मनाया जा सकता है, कहीं ना कहीं नुकसान इसका नहीं होगा। अपने हैं हमारे साथ मिलकर प्रदीप बिश्नोई भी दूरी चल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भी जो नजर